तो हेलो गाइस, ये था ना आखिरी नवरात्रा। मेरे यहाँ नवरात्रे बहुत धूमधाम से होते हैं। तो ये पहना थे मैंने 3 ड्रेस पसंद करी, उसमें से कुछ ही नहीं समझ में आ रहा था। ये मेरी बेटी की ड्रेस थी तो मुझे आ गई थी, थोड़ी बहुत छोटी थी लेकिन मैंने पहन लिया क्योंकि मुझे डांडिया वगैरह नहीं आता। तो मैंने सोचा बस ऐसे ही खाली पीली में ट्राई बस ऐसे ही कर लेती हूँ। अगली साल फिर देखूँगी, जो आने वाले नवरात्रे अगली साल होंगे तो मैं अपनी ड्रेस बनवाऊँगी और पहनूँगी। तो ट्राई किया था, बहुत अच्छा लग रहा था, लुक भी अच्छा लग रहा था। आप लोग बताना कैसा लग रहा है। तो हम मोहल्ले में तो हमारे यहाँ बहुत अच्छा डांडिया होता है, पूरे 9 दिन आपने देखा भी होगा लाइव में और बहुत सारी चीज़ों में। ये मैं ससुराल से निकली थी तो बाइक पे मैंने हल्का सा पल्लू कर लिया था और बाइक पे जाते हुए हम गए थे मेरी नंद के यहाँ डांडिया, उनका रेस्टोरेंट था, वहाँ डांडिया फंक्शन रखा गया था। बहुत ही सुंदर फंक्शन था। मैं कुछ ऐसा तैयार हुई थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। बाल मैंने हेयर स्टाइल नहीं करी जल्दबाजी में, ठीक था। चूड़ी वगैरह मैचिंग की पहन ली थी, तैयार हुई घर से और फटाफट निकल ली थी क्योंकि वापसी आना था। तो ये फंक्शन बहुत अच्छा हो रहा था। कुछ लोग इंस्टाग्राम के भी थे, जो यूट्यूबर वगैरह वो भी थे जो बुलाए गए थे लाइव वहाँ पर शो में। तो बहुत ही अच्छा डांडिया वगैरह हो रहा था। तो अजमेर का डांडिया वगैरह तो बहुत ही सुंदर होता है। और यहाँ तो ये नवरात्रे वगैरह तो बहुत अच्छे से मनाते हैं क्योंकि मेरे ससुराल वाले तो बताया था हम लोग गुजराती हैं। तो गुजरातियों के लिए तो भाई है ना धमाकेदार धमाकेदार है नवरात्रि फंक्शन। और मैंने कभी डांडिया खेला नहीं है अपने घर पे, हम लोगों ने कभी खेला ही नहीं था नवरात्रों में। बस हो गई जैसे जागरण हो गया, जागरण चौकी हो गई, ये सब होता था घर पे वहाँ। और डांडिया होता भी था तो कभी गए नहीं थे। मैं डांडिया खेल रही थी, वहाँ पर लड़कियाँ थी कुछ, उन्होंने बोला दीदी आओ खेलते हैं, तो मुझे आ नहीं रहा था। मैंने सोचा फिर उनका भी डांडिया ख़राब हो रहा है तो मैं हट गई थी। मैंने बोला नहीं भाई मुझे नहीं हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा है, सॉरी आप लोग खेलो। तो मैं फिर बस ब्लॉग बनाने लगी, वीडियो लेने लगी थी वहाँ पे सबका। फिर बाद में मुझे लगा कि कर लेना चाहिए। मेरे पति बार बार टोक रहे थे मुझे कि काश तुम्हें आता तो मैं भी खेल पाता तुम्हारे साथ। मैं चुपचाप खड़ा हुआ हूँ। मैंने थोड़ा बहुत खेला, उन्होंने मुझे सिखाया थोड़ा बहुत और मैंने थोड़ा खेला, लेकिन नहीं हो पा रहा था यहाँ। फिर हमने वापसी की एंट्री ले रही थी, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं चलते हैं, चलो वापसी। कुछ हमने कॉफ़ी वॉफ़ी पी और फिर उसके बाद हम वापसी गए। और मैंने पूरे में से लिया वीडियो वगैरह। फिर मैंने डांस किया। मैंने बोला अपने पति को कि मैं डांस कर सकती हूँ मर्दानी पे, मैं डांडिया नहीं खेलती हूँ, मैं अपना स्टेप करती हूँ जो मुझे आता है, मुझे डांस आता है और मैं डांडिया थोड़ा बहुत चला लेती हूँ अकेले, तो मैं वो करती हूँ। तो मैंने फिर डांस किया जम के एक गाने पर, और थोड़ी सी वीडियो मेरी पति जी ने बनाई, बाकी ब्लॉग मैंने बनाया। इस लड़की के साथ थोड़ा बहुत खेला, बेचारी वो भी अकेली थी, उसे भी नहीं आता था। तो ऐसे करके मैंने डांडिया वगैरह करा। फिर रास्ते में से हम जा रहे थे, डांडिया खेला अच्छे से, बहुत ही अच्छा लग रहा था। बहुत सारे लोग थे, मुझे लग रहा था कि मैं ही थोड़ा सा मतलब कम तैयार होकर आई हूँ। ऐसे मैं सिंपल बस कुछ डाल आई थी, मुझे इतना हैवी ये सब नहीं पहनना था। अगली बार मैं लेकर आऊँगी हल्का फुल्का सा कुछ, और मेरे को तब पहनना है। मुझे वैसे भी भारी और हैवी कुछ भी पसंद नहीं है पहनना करना, मैं हल्के ही कपड़े पहनती हूँ। तो मैंने देखा, और अगले साल तक तो मैं डांडिया वगैरह भी सीखूँगी ताकि मैं अपने पति के साथ कर सकूँ। तो हम दोनों ही गए थे बस, बाकी मोहल्ले में सब जागरण वगैरह हो रहा था। तो ये पार्ट में 2 में दिखाऊंगी मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई थी तो मैं ज़्यादा नहीं दिखा पाई थी। ये भी बहुत लंबा ही हो गया था। और यहाँ का जो जागरण था हमारे यहाँ मोहल्ले में, मैं 10 बजे 10:30 बजे हम आ गए थे और 11 साढ़े 11 12 बजे हमारे यहाँ जागरण भी चालू हुआ। और बच्चों की झांकी वगैरह निकाली, कथा बता, वो सब कुछ बताया। तो मैं आगे आधे पार्ट में करके बताऊंगी आपको। तो ऐसे करके मैं डांस कर रही थी तो कुछ लोग सामने से देख रहे थे कि अपनी मस्ती में मस्त है। तो डांडिया वाडिया किया हमने। फिर उसके बाद हम लोगों ने मैंने फ़ोटो खींचे, कुछ पति के साथ फ़ोटो ये सब मैंने लिया। वहाँ सामने मैंने ड्राइंग किया, पर लाइटिंग की वजह से ना वीडियो सही आ रही थी ना फ़ोटो वगैरह हो रही थी। लाइटिंग बहुत ज़्यादा थी, रंग बिरंगी, तो उसकी वजह से फ़ोटो वगैरह या वीडियो
से नहीं आ रही थी। फिर हम लोग चल दिए थे दोनों, हमें क्योंकि घर आना था और घर पे बहुत सारे फंक्शन होना था। लड़की वगैरह फ़ोटो वगैरह ले रही थी, वीडियो बना रही थी। पूरे रास्ते में सब जगह छोटे छोटे ये फ्रेम लगाए गए थे ताकि हम फ़ोटो वगैरह शूट कर सकें। फिर मैं बाहर आई, मेरे पति जी बाइक निकाल रहे, पीछे से रेड उन्होंने कुर्ता पहना था, वाइट पजामा और रेड कुर्ता। फिर मैं बाहर निकल कर आई तो मैंने थोड़ी सी वीडियो उनके साथ ली। उसके बाद हम निकले तो वहाँ पे भी रास्ते में बहुत सारी डांडिया वगैरह हो रहा था, बहुत अच्छा। फिर हमने वहाँ पे भी मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई। फिर घर पर आई तो इस तरीके से मेरा डांडिया का पूरा हुआ वीडियो। बाकी मैं आगे आपको ब्लॉग में दिखाती हूँ मेरे मोहल्ले का ब्लॉग भी और जागरण भी, और यही मेरा फाइनल लुक था। आगे देखो मेरे पति जी ने लिया, मैंने उनको बोला मेरा लो ना, पूरा लो, फिर वीडियो पूरा लो मेरी। फिर हम निकल गए थे बाइक पे निकले फिर हम, और रास्ते में देखो कितना सुंदर हो रहा था सब। ये माता रानी का मंदिर है हमारे यहाँ, छोटा सा मंदिर है लेकिन इसकी मान्यता बहुत ज़्यादा है मंदिर की। और यहाँ हो रहा था डांडिया, ये मोहल्ले के थोड़ा सा बाहर है रेलवे स्टेशन पर। और ये देखो बड़ा सुंदर हो रहा था ये भी डांडिया, बहुत ही सुंदर। तो यहाँ तो बहुत अच्छा होता है, आप लोग कभी आइए अजमेर और घूमिए और डांडिया देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ। फिर हम कल गए थे दशहरा देखने, वो भी वीडियो है, वो भी ब्लॉग है। अभी आगे और भी दिखाती हूँ आपको, सारा शूट करा हुआ है। तो धीरे धीरे आपको लिए ब्लॉग डालती रहूँगी। बाय बाय।